71 से ज्यादा खिलाड़ियों को आज बिहार स्टेट नौकरी दे चुकी है, मेडल लाओ नौकरी पाओ की योजना के तहत। तो इस तरह से हम लोगों की एक खिलाड़ियों को प्रोत्साहन करने के लिए एक सम्मान समारोह होता है, जिसमें अच्छी चीज की चर्चा मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड के लोगों ने भी की है और माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग की है। तो ये क्रेडिट लेने के चक्कर में कुछ कुछ बोल देते हैं, बट वास्तविकता में उन्होंने क्या किया है नहीं किया ये बिहार की जनता भली भांति जानती है। अपनी बेटी को एक मौका देगी कि अपना कि विधानसभा में दोबारा हम जमुई का नेतृत्व कर सके। साथ ही साथ ये कहते हैं कि देखिए अच्छे काम भी होते हैं, कुछ काम ऐसे होते हैं जो छूट जाते हैं, जिनको हम एक सीख के माध्यम से समझ पाते हैं। तो जो गलतियां हुई उनको हम सुधारने का भी प्रयास करेंगे। अच्छा, आप एक खिलाड़ी भी हैं और खिलाड़ी के तौर पर आपने क्या कुछ जनता को दिया? देखिए, स्पोर्ट्स के लिए अगर हम लोग स्टेट लेवल की बात करें तो सबसे बड़ी जीत हम लोगों की राजगीर में जो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बना है और जो खेल यूनिवर्सिटी बना है, वो सबसे बड़ी हम लोगों की जीत हुई कि बिहार में पहली बार इस तरह की कोई यूनिवर्सिटी आई है, इस तरह का हॉकी फील्ड है, इस तरह की आधारभूत संरचनाएं बिहार के बच्चों को मिल रही है, जो एक सही प्लेटफॉर्म देगी जहां पर बच्चे खेल भी सके और बिहार ही नहीं बल्कि भारत का भी आगे जाके प्रतिनिधित्व कर सके। अगर हम फोकस्ड जमुई विधानसभा की बात करते हैं तो जमुई विधानसभा में एक कॉलेज, एक स्टेडियम है, जिस स्टेडियम का निर्माण कार्य का काम चल रहा है। एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो 34 करोड़ की लागत से जमुई के बच्चों को मिलेगा। मुझे यकीन है कि सिर्फ जमुई जिला नहीं बल्कि आसपास के जिला को भी उससे फायदा होगा और वहाँ पे बच्चे अच्छी प्रशिक्षण करके आगे बढ़ पाएंगे। साथ ही साथ शूटिंग रेंज का एक जो हमारा सपना है, उस सपने को भी आगे माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं जमुई आके उसका वादा किया है। वो भी प्रोजेक्ट स्ट्रीमलाइन हो गया है और जमुई को भी या बिहार को भी एक अच्छी निशानेबाजी की व्यवस्था मिलेगी। एंड आई थिंक अगर हम लोग इसका प्रदर्शन रूप में देखें, ये तो हो गई आधारभूत संरचनाओं को डेवलप करने की बात। अगर नीतियों का हम लोग रिजल्ट देखें तो नेशनल गेम्स में जिस तरह से बिहार की टीम ने प्रतिनिधित्व करके 11 मेडल लेकर वो वापस आए, तो कहीं ना कहीं बिहार के जो खिलाड़ी हैं वो एक बड़े स्तर पर आगे बढ़ रहे हैं। 71 से ज्यादा खिलाड़ियों को आज बिहार स्टेट नौकरी दे चुकी है, मेडल लाओ नौकरी पाओ की योजना के तहत। तो इस तरह से हम लोगों की एक खिलाड़ियों को प्रोत्साहन करने के लिए एक सम्मान समारोह होता है, जिसमें अच्छी प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है। तो खेल और खिलाड़ियों के लिए बिहार सरकार निरंतर प्रयास कर रही है कि वो आगे बढ़े और वो आगे बढ़ भी रहे, मतलब रिजल्ट्स में भी दिख रहा है। खिलाड़ी की नौकरी की आप बात कर रहे थे, तेजस्वी यादव कहते हैं कि हमारा जब सरकार आया तब हमने खिलाड़ियों को नौकरी दिया है, इसको आप कैसे देखते हैं? अनफॉर्चुनेटली आजकल तेजस्वी यादव जी या विपक्ष के मैं लीडर्स बोलूं तो बहुत सारी चीजें ऐसी बोलते हैं कि हमने किया। तो क्रेडिट के लिए आप कुछ भी बोल दीजिए खड़े होके, इसका मतलब नहीं है कि जनता देख नहीं रही है, समझ नहीं रही है इन सभी चीजों की। सिर्फ खेल की नौकरी के बारे में नहीं बोलेंगे, लेकिन हाल में जितनी भी नीतियां आज धरातल पे उतरी हैं, उसके बाद आप विधानसभा का सत्र का हिस्ट्री उठा के देख लीजिए। अनेकों चीज की चर्चा मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड के लोगों ने भी की है और माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग की है। तो ये क्रेडिट लेने के चक्कर में कुछ कुछ बोल देते हैं, बट वास्तविकता में उन्होंने क्या किया है नहीं किया ये बिहार की जनता भली भांति जानती है। और जिस तरह से पिछले 5 दिनों में उनकी जो भाषा शैली रही है, जो उनके एक्शंस रहे हैं विधानसभा में, कुर्सी उठवा के फेंकना, टेबल उठवाना, किस तरह से आक्रामक होकर डिप्टी सीएम के ऊपर या रूलिंग पार्टी के लीडर्स के ऊपर प्रहार करना, मुझे नहीं लगता कि ये कुछ भी जनता से छुपा हुआ है। ये इसका जवाब जनता निश्चित रूप से अपने वोट डालते समय इन चीजों को याद रखेगी और उनको करारा जवाब मिलेगा, क्योंकि आप एक संवैधानिक पद पे रहकर इस तरह की अनपार्लियामेंट्री एक्शंस या अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स का यूज विधानसभा के अंदर नहीं कर सकते।